हेलो बच्चों, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का देखेंगे। 7 स्टैंडर्ड का रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। प्रैक्टिस अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 12 चैप्टर है आप लोग का। और चैप्टर का नाम है अगर पेरीमीटर एंड एरिया है। पेरीमीटर एरिया का इसमें प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है 47, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे कितने क्वेश्चन टोटल दें। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 5 क्वेश्चन। सेकेंड में आपको 4 क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद थर्ड यानी कि 4, यानी टोटल मिला के यहाँ पे 5, 9, 10, 11 क्वेश्चन से आ जाओ। फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले को हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग। क्यूब आपको पता है ना, जो आप लोग डाइस खेलते हो ना, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपका क्यूब का शेप होता है, ठीक। यानी कि डाइस जो आप लूडो खेलते हो, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे 4 बना देते हैं, उसके साइड 5, 6, 7, 2। समझा। इस तरह से आपको एक इक्वल साइड होती है, लेकिन वो 6 एज होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं एज काउंट कर, यानी कि क्यूब, टोटल सरफेस क्यूब की बात करें। अगर मैं क्यूब का बात करूं तो देखो यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। यानी कि हमें टोटल यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे देखो 6 दिया, यानी कि कितने क्यूब में होते हैं, 6 एज होते हैं। या लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 6 लेंथ, तो 6 लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे। लेंथ हमारा कितना दिया गया, 3 सेंटी, यानी कि कितना आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब में लिखेंगे। 6 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि ये 3 3 जा 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पे 6, अब जो 9 आया ये और 6 क्या करेंगे हम, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 जा कितना होता है हमारा 54 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी स्क्वायर मीटर है। उसके बाद सेकेंड देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो ऐसे ही सेम इसका भी निकालें, क्यूबी को पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सरफेस ऑफ एरिया लिख लेंगे, ठीक है। तो द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया क्यूब, फार्मूला आपको पता ही है कि 6 है। 6 उसमें क्या है, लेंथ है। अब भी मैं आप लोग को बता के डायग्राम दिखाई थी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, 6 और एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना 5, एल हमारा क्या दिया गया 5, क्या आपका लेंथ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल के जगह यहाँ पे 5 स्क्वायर करेंगे, और 5 5 जा कितना होता है आपका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 कितना होगा 25, और 25 से जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम चेक करते हैं। जब यहाँ पे 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 5 6 जा 30, 0 आएगा यहाँ पे, और 3 5 2 जा 6 2 जा 12, और 3 कितना यानी कि 15। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, आ जाओ। देखो उसके बाद यहाँ पे एक क्यूब बना लो, और वही फार्मूला आप लोग को रखना है। तो देखो यहाँ पे 7.2 मीटर दिया, तो सॉल्यूशन यहाँ पे पूछा गया। अब इसको मीटर में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। यानी कि लेंथ इसका निकालना, लेंथ हमारा 7.2 दिया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखते हैं। 7.2 को हम 2 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि उसी नंबर को हम दोबारा, यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब का इस तरह से डाइस बना के जो मैं आप लोग को दिखाई थी, ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसके 6 लेंथ होते हैं, 6 एज होते हैं। तो लेंथ हमारा कितना दिया गया यहाँ पे, तो 7.2 दिया गया। अब 7.2 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 इंटू 6 एल स्क्वायर इक्वल्स 6 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 7.2 स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है 14। फिर 7 2 जा यहाँ पे करेंगे तो 14 होगा, एक हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होगा, और 7 से 49, एक 50, ठीक है। आंसर यहाँ 50, ठीक। तो देखो यहाँ पे 4 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1 आएगा, और ये 5, यानी कि हुआ। और 2 कितने नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद इसको हमें पॉइंट लगाना, 1 2, ठीक है। तो हमारा 51.84 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर आया, अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 5184 को 6 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, तो 6 4 जा कितना होता है 24, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। मैंने कैरी फॉरवर्ड 2
और 6 8 जा 48 और 2 कितना होगा 50, यानी कि 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 5 कितना होता है यहाँ पे 6 1 जा 6 और 5 11, यानी कि 1 और 6 5 जा 30, यानी कि 30 हो जाएगा 31, ठीक है। हमारा कितना होगा 31। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 311 पॉइंट, यानी कि 2 नंबर के बाद डिजिट लगेगा, तो 311.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट वाले का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछा गया कि 6 पॉइंट क्या दिया गया, लेंथ दिया गया है क्यूब का। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ क्या करें इक्वल 6 L स्क्वायर इक्वल 6 इंटू 6.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कितना हमें दिया गया ये नंबर, अब इस नंबर को मैंने इसका पहले 6.8 का क्या करेंगे हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर दिया गया तो इसको 2 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 8 एरिया कितना होता है 64 है। यहाँ पे हमारे पास कितना 6 आएगा, 8 6 जा 48 और 4 कितना होता है 48 और 4 कितना होता है 48 50 और 48 49 50, यानी कि 54, ठीक है 54 आएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 8 से जा कितना होता है हमारा 48, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 48, यानी कि 4 हमारे पास 8 6 जा 36 और 4 36 और 4 कितना आएगा हमारा यहाँ पे और 4 यानी कि 40, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे तो 4 और 8 4 + 8 कितना था 12 और 12 यहाँ पे 5 और 1 6 और ये हमारा 4, यानी कि आंसर होगा 46.25, ठीक है। यानी कि हमें 2 नंबर पे हम डिजिट लगाएं, 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसको क्या करना है। तो फिर क्या करेंगे, इस जो ये नंबर है ना हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.277.44 या 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एडिट करते हैं जब, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट वाले को सेम ऐसे ही करना है कि 5.5 मीटर है, जिसको सॉल्यूशन यानी कि क्यूब ऐसा ही बनाना है आपको, और एज और लेंथ इसके 6 एज होते हैं 6 लेंथ होते हैं, ठीक है। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। तो 6 हमारा दिया रहता है पहले से ऑलरेडी, और यहाँ पे ये निकालना है। तो 5.5 स्क्वायर करेंगे तो 5 का टेबल हम क्या करेंगे 2 टाइम्स 0.55, ठीक है छोटा छोटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो 5.5 को हम 2 टाइम्स मतलब इसी नंबर से मल्टीप्लाई, 5 5 या कितना होता है 25, 2 आया 5 5 25 और 2 27, ठीक है। और यहाँ पे सेम वही नंबर है, तो यानी कि हम पहले ही 5 लिख दें और यहाँ पे 27 ऐड करेंगे 5 आएगा, 7 + 5 कितना होता है 13 होगा हमारा, ठीक है। और 7 सॉरी यहाँ पे क्या होगा 12, ठीक है। 7 + 5 तो नहीं 12 और 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 1 + 2 कितना होगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे 7 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो 2, ठीक है, यानी कि 3 हमारा 2 नंबर के बाद क्या लगे यहाँ पे पॉइंट लगे, यानी कि 30.25 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आंसर आ गया 30 पॉइंट, ठीक है 30.25, ठीक है। अब 30.25 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3025 को हम बाद में हम पॉइंट लगाते हैं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30 हमारे पास 3 है और 6 2 जा 18 और 3 कितना होता है 18 19 20 21, ठीक है। 21 आएगा 1 आएगा यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, यानी कि 21 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 6 3 जा 18, ठीक है 18 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है, अरे मुझे करना, ठीक है। तो आज इसको करते हैं 5.5 को, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन देना है यहाँ पे। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था 6L स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिखेंगे 6 ×
ब्रैकेट में लिखेंगे 5.5 स्क्वायर करेंगे तो 5.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम, देख लेते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 कितना आता है 25 2 आएगा और 5 2 जा 5 5 25 2 यानी कि 27। फिर सेम ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे 5 7 और 2। ठीक है आएगा। ठीक है, अगर ये आंसर आया तो फिर इसको 5 और यहाँ पे 7 + 5 कितना आता है 12 और 1 हमारे पास बचा, और 1 और 2 कितना 3 और 3 1 3 7 10 1 बचा और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 30.25। ठीक है, जब 30.25 आया आंसर, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई 3 0 2 5 और एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6। ठीक है, 5 6 जा 30 3 आएगा यहाँ पे, और 6 2 जा 12 और 3 कितना आएगा 5। ठीक है, 5 आएगा यहाँ यानी कि 15 लिखेंगे पूरा। ठीक 15, उसके बाद 6 3 जा 18। ठीक है, तो आंसर हमारा 18 यानी कि यहाँ पे कितना आंसर है, पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो 118.50 मीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ले लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द क्यूबॉइड द लेंथ ब्रेथ हाइट एज गिवन में। आपको अब क्या दिया, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इस तरह से एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का आपको लेंथ दिया गया, हाइट दिया गया और आपका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दी गई। तो देखो अगर लेंथ की बात करूँ तो 12 है, उसकी ब्रेथ कितनी दी गई है। ठीक, हाइट दी गई है आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ मान लो आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है L B और I। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं, लेंथ हमारा दिया गई है और आपका ब्रेथ दिया गया है यहाँ पे 10 और हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 5 से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को जो दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH। ठीक है, यानी कि L आपका लेंथ है, B आपका ब्रेथ है और LH हाइट है। तो देखो 2 और ये हमारा क्या है 12 देखो इंटू क्या करेंगे 10। ठीक है, 10 आपका ब्रेथ दिया गया है, तो यहाँ पे इतना आंसर प्लस हमारा फिर से दिया गया, ये देखो B है, फिर से हम भी लिखेंगे और हाइट हमारा कितना दिया गया है 5 लिखेंगे, और फिर से हमारा L 5 दिया गया है और 12 और यहाँ पे H। ठीक है, जो कि दिया गया, इनको हम लिखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 और यहाँ पे 10 5 जा 50 और 12 5 जा 60। अब इन सब नंबर को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 230 आएगा और 230 को हम क्या करेंगे इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 460 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है आप लोग का। यहाँ पे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 460 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बच्चों 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पे लेंथ हमारा दिया गया 5 और ब्रेथ दिया गया आपका 3 और यहाँ पे हाइट दिया गया इतना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे हम फार्मूला है 2LB + BH + LH और BH जो मल्टीप्लाई करना तो 2 करेंगे और यहाँ पे देखो 5 दिया हमारे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ दिया गया, यहाँ पे हाइट दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रेथ दिया गया, फिर यहाँ पे हाइट दिया गया, यहाँ पे ठीक जो इसको दिया गया मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 17.5 आया, प्लस आपका यहाँ पे आया इसको मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर को तो हमारा कितना नंबर आया 4.9 आया। फिर इस वाले नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर यहाँ पे 7.0 है। अब इन टोटल नंबर को क्या करेंगे बच्चे ऐड करेंगे, जब ऐड किए तो हमारा 2.9 + 4 आया। जब इसको ऐड किया तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज़ द 58.8 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीटर लेंथ दिया गया, ये आपका ब्रेथ दिया है, ये आपका हाइट दिया गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LBH + BH + LH। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इंटू, ठीक है यहाँ पे लेंथ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ 2 दिया गया, फिर यहाँ पे हम ब्रेथ लिखेंगे हाइट।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हाइट लगेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेंथ, फिर उसके बाद हाइट, ठीक है। फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो फिर 25 टू जा कितना होता है हमारा 50, ठीक है। 2 टू जा कितना होता है 2 4 जा 8 और 2 टू जा 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 4 जा 20 है, यानी 0 आएगा, 2 टू जा 4, ठीक है। आंसर हमारा कितना होगा 60। इसको ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा कितना 15.8 और इसको हम फिर करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 31.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद इसका हम पूरा टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो आंसर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 31.6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 3.5 मीटर दिया। सॉल्यूशन में हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए हियर, ठीक है, ठीक है, या देयरफॉर या हैंड्स आप लिख सकते हो। लेंथ हमारा यहाँ पे दिया गया, ब्रेथ दिया गया, आपका हाइट दिया गया 3.5 मीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड दिया गया बच्चों। फिर यहाँ पे हमने सेम फार्मूला यूज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे अगर सेम फार्मूला यूज किया गया तो उसके बाद जो नंबर दिया उसी बेस पे इसको रखा। तो लेंथ हमारा 8 दिया गया, ठीक है, ब्रेथ हमारा 5 दिया गया, फिर उसके बाद प्लस का साइन प्लस लगाने, फिर ब्रेथ कितना हमारा देंगे 5, फिर हमारा लेंथ दिया गया यहाँ पे 3.5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइट दिया गया, ठीक है, यहाँ की हाइट। उसके बाद फिर हम प्लस, फिर लेंथ हमारा 8 दिया गया 8 और यहाँ पे ब्रेथ दिया गया, हाइट दिया गया 3.5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देखो तो मल्टीप्लाई किस तरह से किया गया, 8 5 कितना होता है 40, ठीक है, एक 0 लगा। और यहाँ पे 3 5 3 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, और 5 3 जा 15 × 70, ठीक है। और इसको सेम मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 जा कितना होता है 40 और हमारा 4 आएगा, और 8 3 जा 24 और 4 कितना है 28, यानी कि हमारा 28.8। फिर इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 80.5 और हमारा इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 171 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ले लो आंसर। फिर थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, अ मैच बॉक्स is the 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and the 1.5 centimeter high. It is the outer side for outside ought to be the covered exactly with the craft paper. How much paper will be the required to be the solution लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग मीन्स क्या होता है लेंथ, ब्रेथ आपका दिया गया, उसके बाद आपका हाइट दिया, ठीक है। तो फार्मूला सेम हम यूज करेंगे यहाँ पे, द क्राफ्ट पेपर द नीडेड टू कवर द आउटर साइड ऑफ द मैच बॉक्स, ठीक है। उसके बाद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मैच बॉक्स। मैच इस तरह से एक मैच का बॉक्स देखा होगा ना, जिसमें मैच यानी कि रहता है मैच स्टिक, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, ये आपका रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर में रहता है, यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दिया गया लंबाई कितना दी गई है 4, ठीक है, लेंथ हमारा 4, ब्रेथ 2.5 दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाए, कितना होता है 100 होगा, और एक नंबर के बाद हम क्या करेंगे 0 लगा। फिर 25 को हम 1.5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 307.75, क्योंकि एक नंबर के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक। तो आंसर होगा 3.75। उसके बाद 15 4 जगह देखा जाए तो 60 होता है, तो एक नंबर के बाद क्या करेंगे 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाएं, तो 6 पॉइंट हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, टोटल वैल्यू जो आया इसको ऐड करेंगे तो 19.75 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों तो हमारा 39.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हमारे कितना आ गया यहाँ पे 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द क्राफ्ट पेपर इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। अब लास्ट का देखते हैं फोर्थ वाले का। तो फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है, एंड द ओपन बॉक्स ऑफ द लेंथ, एक लेंथ दिया गया ओपन बॉक्स है, और ब्रेथ दिया गया 1 मीटर, हाइट दिया गया 1 मीटर, एस्टिमेट फॉर द यूज on a trolley for the carrying garden waste, ठीक है। How much a metal sheet will be the required to the make this box? The inside outside surface of the box are to be the painted with the rust proof paint. How much will be the cost to the paint the box at the rate of the 150 per square meter? 1 मीटर का जो है आपको कितना रेंज दिया स्क्वायर, ठीक है, रुपीज़ पूछा है, यानी प्राइस 150। तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में लिखें, द बॉक्स इज़ ओपन, इट मीन्स इट हैज़ नो लिड, उस पर कोई ढक्कन नहीं, ठीक है। देयरफॉर
द टीन सीट द रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर द बॉक्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, अगर देखा जाए तो इक्वल्स एल बी प्लस बी 2BH, ठीक है, प्लस 2LH, क्योंकि आपको किसका दिया गया, एक ओपन बॉक्स की बात की गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं कितना दिया गया है लेंथ, यहाँ पे 1.5 और हमारे मीटर कितना 1 मीटर ब्रीथ दिया गया और फिर 2 दिया गया। ठीक है, 2 × 1 मीटर आपकी हाइट दी गई, लिख लिया हमने, फिर 2 और फिर 1.5 हमारा लेंथ दिया गया यहाँ। ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1.5 + 2 + 3 यानी कि 3 to 5 और 1 कितना होगा 6 और ये 5 6.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड और बाहर से, यानी कि बाहर और अंदर से अगर देखा जाए तो पेंटिंग का कॉस्ट कितना दिया गया, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया अगर यहाँ पे दिया गया है इनसाइड प्लस आउटसाइड प्लस रेट इंटू रेट। ठीक है, रेट की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा कितना होगा 6.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो हमारा देखो आंसर कितना होगा 13 इंटू हमारा 150। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 19। ठीक है, 1950। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा टोटल यहाँ पे कि 6.5 मीटर स्क्वायर ऑफ द मेटल शीट्स रिक्वायर द कास्ट ऑफ द पेंटिंग इज़ 1950। ठीक है, तो ये आप लोग के देखा जाए तो 49 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।